हेलो बच्चों, वेलकम टू एना क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एना क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। अभी की वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सवाल साइंस का। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में घंटी को ऑन कर देंगे ताकि जो भी वीडियो डाले उसका आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सवाल शुरू किया जाए। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, और साइंस में आपको सवाल जो कराएंगे वो सवाल इम्पोर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। सवाल नंबर 1 कहता है, सवाल नंबर 1 जो है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, हमेशा आभासी और सीधा होता है। एक का बी सही है। सवाल 2, गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है। तो एफ बराबर है ना आर बराबर 2f का संबंध है, यानी है ना क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बाई 2 का संबंध है। सी ऑप्शन सही है। सवाल 3 है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं है ना उत्तर लेंस। 3 का सी सही है। सवाल 4 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। 4 का ए सही है। 5 आइए, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं उसे कहते हैं, हम सब उसे क्या कहते हैं, उसे हम सब कहते हैं है ना दृष्टि पटल। ठीक है। सवाल 6 है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है कितना होता है, तो है ना कितना 30,000 ओम होता है। सवाल 7, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वो कैसा प्रतीत होता है, तो वह काला प्रतीत होता है ना। 7 का सी सही है। सवाल 8 है, अवेश का मात्रक होता है, तो अवेश का जो एस आई मात्रक क्या होता है वो क्रोम होता है। 8 का ए सही है। 9 है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप। ऑप्शन बी सही है। सवाल आगे देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो क्या हो जाएगा है ना, तो 10 का सी हो जाएगा। 30 ओम है ना। समतुल्य प्रतिरोध का अर्थ होता है कि इसको क्या जोड़ना है, इस प्रकार से है ना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसको 20 ओम करके प्लस है ना 10 ओम, तो हो जाएगा आपका क्या चीज़ 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। सवाल है 12, 11 किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो क्या करता है ना इनमें से सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, या सभी पर है ना, इनमें से सही पर। ऑप्शन डी सही है। सवाल 12 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। 12 का ऐसे ही है। सवाल 13 है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो क्या करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन बी सही है 13 का। सवाल है 14, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है ना, या फिर इनमें से ठीक है सी होगा। और स्टड भी होता है, टेस्ला होता है, ऐसे ठीक है, ऐसे तो दोनों हो सकता है ना, तो ये भी रहेंगे। ठीक है, चलिए 13 का हो गया। सवाल आगे आइए, सवाल 15 देखते हैं। सवाल 15 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है ना, तो इसमें सही इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी नाभिकीय ऊर्जा। सवाल 16 है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन की जो वास्तविक स्रोत है वो आपका क्या है, सूर्य है ना। 17, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह जो आपका है क्या है ना उपचयन अभिक्रिया। सवाल 18 आएंगे, जल से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है ना, होता है
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात क्या होता है, तो है ना, तो होता है क्या चीज़, 2:1 में होता है। ऑप्शन सी सही है। 19 आएंगे, ठीक है। सवाल 19 आएंगे। सवाल 20 आएंगे। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, है ना, ये आपका हो जाएगा 20 कभी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। सवाल 21 है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में जो पाया जाता है आपका वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सवाल 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा बोझा हुआ चुना है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 22 की बी, है ना, CaOH2 होता है। सवाल 23 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका क्या होगा, है ना। सवाल है 23। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर है NaHCO3, ऑप्शन ए सही है। सवाल है 24। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, बी, सोडियम कार्बोनेट। सवाल 25। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा, मरकरी, है ना। सवाल है 26। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, डी, यशद लेपन के द्वारा। चलिए आगे की ओर भी देखते हैं। सवाल 27 है। जस्ता और तन्नु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है, तो इसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, H2 बनता है। सवाल 28 है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का आपका सी, है ना। चलिए सवाल 29 है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो अपरूप है, ऑप्शन डी सही है। सवाल 30 है। समान सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो है ना, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना, एल्केन कहा जाता है, सॉरी। सवाल 31 है। आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है, तो आवर्त सारणी में धातु आपको स्थित होता है ना, कहाँ पर, बाईं ओर स्थित होता है, ऐसे ही। सवाल 32 है। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की जो संख्या वो कितना है ना, तो क्षैतिज कतार देखेंगे आवर्त सारणी में 2 प्रकार की होता है कतार, एक होता है इस प्रकार से, है ना, एक होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्षैतिज की बात करती है, तो क्षैतिज की समझिए, है ना, क्षैतिज होता क्या है, तो क्षैतिज जो होता है ना, क्षैतिज होता है किस प्रकार के, जो ऐसा, है ना, सुनिए, ऐसा होता है जो क्षैतिज होता है, ठीक है, और जो ऐसा जो होता है ना वो क्या होता है आपका ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, या फिर इसको वर्ग भी कह सकते हैं। तो ये हो जाता है क्या, तो क्षैतिज कतारों की जो संख्या है वो कितना है ना, 7 होती है, ठीक है। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पर हर प्रकार का सवाल आपको दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ।